धन्यवाद। और अब हमारे बीच आ गई हैं शुभ शुभा सक्सेना जी। शुभा सक्सेना जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। शुभा जी, आपकी इस प्यारी सी शक्ल को देख करके मन को बड़ा अच्छा लग रहा है, और इतनी मुस्कुराती हुई आपकी छवि देख करके। और मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि शुभा जी जो है हमारे बीच में, वो कच्छ जिले से हैं, और गुजरात की हैं, और महिला काव्य मंच की अध्यक्षा हैं वहां पर। और साहित्य और कविताओं में इनकी विशेष रुचि है, और समय समय पर साहित्यिक प्रोग्राम भी आप आयोजित करती हैं। बहुत अच्छी बात है। छोटी छोटी लेखनी पर, कविताओं पर मुझे आपको सम्मानित भी किया गया है, और साहित्य की कई संस्थाओं में से जुड़ी हुई हैं आप। और आपकी साहित्यिक चर्चाएं हर जगह बहुत पसंद की जाती हैं। तो हम भी आज आपको सुनने के लिए बेताब हैं। आपकी रचनाएं, हमें पता है, हमारे इस मंच के लिए भी बड़ी खूबसूरत से होंगी। आपका मंच आपके हवाले। बिल्कुल, शुक्रिया। थैंक यू सोनल जी, थैंक यू अनीता जी। शुक्रिया और शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज इस मंच पे आके। मैं सबसे पहले तो मैं जो डॉक्टर बेचैन जी का सुनी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बोला। और हाँ, उन्होंने जो हाँ। 4 के मुक्तक बोले, वो तो मुझे भी याद आ गए कुछ पुराने। जी, स्वागत है। जी, जी, जी। और मैं बेसिकली भोपाल से हूँ, लेकिन यहाँ रह रही हूँ। अरे वाह! और जी, और आप मेरे मैं मध्य प्रदेश की हैं। आप मेरी पड़ोसी हैं। मेरा मायका इंदौर का है, तो आपके साथ मेरा जुड़ाव अलग से है। मैं सबसे पहले नरेश जी को और उनकी एंटायर टीम, जो इसमें आज 15 दिन से 14 दिन से लगे हुए हैं और एक जी, एक मिनट का सहयोग दे रहे हैं, छोटे से बड़े तक सहयोग दे रहे हैं, मैं जी। उनको तहे दिल से स्वागत करती हूँ, बधाई देती हूँ कि मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मेरी हिंदी के लिए ये इतना बड़ा, छोटे से यज्ञ को इतना बड़ा यज्ञ, महायज्ञ बनाया। और मैं इसी पे 4 लाइन बोलने जा रही हूँ, अब कविता शुरू करती स्वागत हूँ। है, ये सब स्वागत, आप अभिनंदन। लोगों के लिए है, आप लोगों के आइडियाज के लिए है कि कितना बढ़िया काम आप लोगों ने किया है। हे पथिक, पथ कहीं होते नहीं, हे पथिक, पथ कहीं होते नहीं, निर्माण उनको तुम्हें करना है, हाँ, निर्माण हाँ। उनको तुम्हें करना है। चलते रहो एक दिशा दो, चलते रहो एक दिशा दो, स्वयं को निर्मित करो उस पथ को जो तुम्हारे पद चिन्ह को दर्शाएंगे, वाह, वाह, वाह! दर्शाएंगे क्या बात है। और दर्शाएंगे तुम्हारे लक्ष्य को, तुम्हारे उत्साह को और तुम्हारी कर्तव्य प्रणायता को। बहुत मैं सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा कार्य किया है। हम लोग तो छोटे से हैं जो जरा सा जुड़ गए, पर आप लोगों ने रियली मतलब बहुत ही बड़ा काम किया, बहुत खुशी हुई। वही तो कहते हैं ना और शुभा जी, बहुत सुंदर है आपकी पंक्तियां, जिन्होंने हमारा हौसला बहुत बढ़ाया है। और इस महायज्ञ में जिस तरह राम सेतु के निर्माण में गिलहरियों ने भी अपना योगदान दिया था, तो योगदान दिया था। हम भी अपने आप को गिलहरी ही मानते हैं इस महायज्ञ की, बिल्कुल कि हम लोग अपनी बिल्कुल। थोड़ी थोड़ी सी छोटी सी आहुति दे रहे हैं, और इस राम सेतु जैसा बड़ा पुल निर्मित कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बिल्कुल। बहुत सुंदर। बहुत खुशी जी। है। और आज मेरी हिंदी जो हाँ। इसकी स्थिति है कि अपने ही देश में वो बेचारी लाचार बनकर है, जी। किसी को अपनी जी। भाषा का परिचय नहीं देना पड़ता, लेकिन मेरी आज हिंदी अपना परिचय देती है, साल में जी। 15 दिन आ करके। और मैं इसी पे आप लोगों को हिंदी की व्यथा, हिंदी की सुनाना चाहूंगी। और फिर उस हिंदी की कुछ शिकायत है हमारे पूर्वजों से और हमारे नए लोगों से। तो पहले तो मैं व्यथा हिंदी की सुना रही हूँ, फिर शिकायत उसकी सुनाऊंगी। जी। जी। स्वागत। सादगी और स्नेह की मूर्ति है हिंदी, सादगी और स्नेह की मूर्ति है हिंदी, अपने ही हिंदुस्तान में रहकर 14 दिन का स्थान पाती है हिंदी। अभी भी यह राष्ट्रभाषा नहीं, अभी भी यह राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा कहलाती है हिंदी। सभी भाषाओं के साथ निभाती है हिंदी, सभी भाषाओं के साथ निभाती है हिंदी। 100 करोड़ जनता, 100 करोड़ जनता बोलना जानती है हिंदी, तब पर भी अपने ही घर में लाचार हो जाती है हिंदी, वाह, तब वाह, पर भी वाह! अपने घर में लाचार हो जाती है हिंदी। रंजिश न करना, सबको लेकर चलना, रंजिश क्या न बात करना, है। सबको लेकर चलना, सादगी और स्नेह की मूर्ति है हिंदी। अनेक भाषाओं की चुंदरी पहनकर, अनेक भाषाओं से चुंदरी पहनकर, मायके में जो भारत है उसका,
मायके में 14 दिन के लिए केवल आती है हिंदी, और मैं साहित्य का श्रृंगार कर सभी को राह दिखाती है हिंदी। मायके में 14 दिन बिताती है हिंदी, साहित्य का श्रृंगार कर सभी को राह दिखाती है हिंदी। विदेशी भाषाओं की तरह मॉडर्न नहीं कहलाती हिंदी, विदेशी भाषाओं की तरह मॉडर्न नहीं कहलाती हिंदी। हजार भाषाओं के बीच जगमगाती है हिंदी, हजार भाषाओं के बीच जगमगाती है हिंदी। 16 श्रृंगार से सजी हुई, 16 श्रृंगार से सजी हुई, फिर भी ये राजभाषा कहलाती है, फिर भी ये राजभाषा कहलाती है। वाह 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 वाह, बिल्कुल सही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब हिंदी की शिकायत। अब मैं हिंदी की हमारे पूर्वजों से और हमारे लोगों से शिकायत है, जो 49 में उसको राजभाषा घोषित किया गया था, न कि राष्ट्रभाषा। किसने बोए बीज, किसने बोए बीज देश के हृदय हमारे, किसने बोए बीज देश के हृदय हमारे। सन्नाटों के बीच कोलाहल किसने बांटे, सन्नाटों के बीच कोलाहल किसने बांटे। किसने तोड़ी प्रीत, किसने तोड़ी प्रीत स्वार्थ के जाल बिछाए, किसने तोड़ी प्रीत स्वार्थ के जाल बिछाए। किसने कटुता डाल, किसने कटुता डाल बलि की भेंट चढ़ाए। किसने किसने पाले पौध, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। किसने पाले पौध धरा पर नाग फनी के, किसने पाले पौध धरा पर नाग फनी के। हर पड़ाव पे आज पाँव में चुभते कांटे, हर पड़ाव पे आज पाँव में चुभते कांटे। किसने बोए बीज देश के हृदय हमारे। ये शिकायत बहुत सुंदर, सही बात है, और बहुत 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 सटीक और बहुत जिसे कहते हैं महत्वपूर्ण शिकायत है। और वाकई हिंदी की स्थिति हम किसने ऐसी बनाई, इस बात पर सोचना बहुत जरूरी है। बहुत विचारणीय कविता है आपकी, और बड़ी सुंदर कविता है। और आपकी कविताओं की तारीफ करने के लिए हमारे साथ सुलेखा मिश्रा जी हैं, गौरव तिवारी जी हैं, और हमारे साथ प्रियंका दीपक हैं, और जी, और मैजिक मैन जी हैं ही, वो तो आपकी कविताएं भी सुन रही हैं। और आप अगली रचना हमें सुनाइए आपकी। मेरी अगली कविता का टॉपिक है त्याग, और मैं त्याग किसकी बात कर रही हूँ। एक अब देश की बात हो जाए थोड़ी सी, जो सेना में हमारे सैनिक जाते हैं तो सभी अपने को देशभक्त कहते हैं। हम भी 15 अगस्त मनाते, 26 जनवरी, सभी लोग देशभक्त हैं, और सेना के सैनिक तो है ही सच्चे देशभक्त। लेकिन असल माने में सोचो तो उनकी पत्नियां सच्ची देशभक्त हैं। सही बात। जो दिन भर के काम जिम्मेदारी से निवृत्त होकर रात को सोने जाती हैं, अपने रूम में जब खुद के लिए समय पाती हैं तो याद करती हैं और वही सोचती हैं कि किस हाल में मेरे पति कब मुझे मिलेंगे, पता नहीं। लेकिन वो क्या सोच रही है, कि सैनिक की पत्नी क्या सोच रही है, मैं उसके बारे में सुना रही हूँ। अतीत की यादें, अतीत की यादें और तेरा इंतजार। जब वो फ्री होती है तब सुना रही, याद कर रही है। अतीत की यादें और तेरा इंतजार। शाम, शाम के बाद बदरंग होती आधी रात, शाम और शाम के बाद बदरंग होती आधी रात। रात का अंधेरा, रात का अंधेरा और अधकुली पलके, रात का अंधेरा और अधकुली पलके। खो जाती मैं अपने अतीत में, खो जाती मैं अपने अतीत में। भूल बैठती तेरे आदर्शों को, भूल बैठती तेरे आदर्शों को। जो तेरे मेरे बीच में थी, याद कर उन बातों को, जो तेरे मेरे बीच में थी, याद कर उन बातों को। संजोती हुई अपने भविष्य को, समर्पित करती हुई अपने आप को, संजोती हुई अपने भविष्य को, संजोती हुई समर्पित करती हुई अपने आप को। और तेरे पास होने का एहसास, तेरे पास होने का एहसास। देखती हुई एक सपना, देखती हुई एक सपना, और फिर छू लेती अपने प्रभु के चरणों को। फिर क्या, फिर बिखर उठते ताने बाने, फिर बिखर उठते ताने बाने, और टूट जाती सपनों की श्रृंखला। बिखर उठते ताने बाने और टूट जाती ये सपनों की श्रृंखला। और सोचने पर मजबूर, और फिर सोचने पर मजबूर कि ठिठुरता होगा तेरा तन बदन,
ठिठुरता होगा तेरा तन बदन इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच। ठिठुरता होगा तेरा तन बदन उन ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच, बर्फीली हवाओं के साथ, बर्फीली हवाओं के साथ। तन्मयता से तुम खड़े होगे, तन्मयता से तुम खड़े होगे अपने स्वाभिमान और अपने पौरुष के साथ इस मातृभूमि की रक्षा के लिए। और अंतिम 4 लाइन है, आप लोग ध्यान दें, सुनिए, सॉरी, पर मैं तेरी कविता, पर मैं तेरी कविता यानी मैं तुम पर समर्पित हूँ। तेरे इंतजार में पाने को अपने प्रभु का साथ, पाने को अनुपम अनुराग, बस इंतजार और तुम्हारा इंतजार। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्योंकि हम शहीदों को तो खैर हम सभी बहुत बारंबार नमन करते हैं, लेकिन उनके पीछे जो फौजी, जो सैनिक वहां पर सरहद पे है, उसके पीछे उसकी अर्धांगिनी की क्या हालत है, वो आपने बहुत अच्छे से अपनी इस कविता में उसको शब्द दिए हैं शुभा जी। बहुत खूबसूरत कविता है आपकी, और लगातार आपको बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रही हैं, और हम आपसे आपकी अगली रचना सुनने के लिए बहुत बेचैन है। आप सुनाइए ना। थैंक यू। अब मेरा टॉपिक है, ये सच्ची घटना पे आधारित है। अभी जो लॉकडाउन लगा था और बॉम्बे में बहुत परेशान थे सारे लोग, टिकट नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं, वो पैदल चल दिए थे। जी जी जी। एक थे जिनकी जॉब भी चली गई थी और अपनी फैमिली से बोले मैं आ रहा हूँ साइकिल से, पैदल ही आ रहा हूँ और साइकिल लेके, लेकिन आप लोग, वो लोग मना भी किए, ये न्यूज में भी आया था, उन लोगों ने मना किया, लेकिन वो माने नहीं, चल दिए अपनी फैमिली से मिलने, और वाइफ को बोले नहीं मुझे बहुत दिन हो गया, मिलना है। इस पे ये मेरा टॉपिक है, हम सफर से दूर एक सफर। क्या अरे वाह, बहुत सुंदर। क्योंकि उनको रास्ते में हार्ट अटैक आ गया था। अरे न्यूज, हाँ जी, न्यूज में आया था। जाना था कहाँ हम कहाँ आ गए, जाना था कहाँ हम कहाँ आ गए, अफवाहों की दुनिया में खोता गया, अफवाहों की दुनिया में खोता गया, मंजिल कहाँ थी हम कहाँ आ गए। हम सफर ना मिला ना ही मंजिल मिली, रास्ते भर लोगों का मिलना रहा। हम सफर ना मिला ना ही मंजिल मिली, रास्ते भर लोगों का मिलना रहा। कोई भी कहने को अपना नहीं, कोई भी कहने को अपना नहीं, अजनबी से लगे अजनबी ही रहे, अजनबी से लगे अजनबी ही रहे। दिल घबरा गया किसको आवाज दूं, दिल घबरा गया किसको आवाज दूं। आगे चलते गए, आगे चलते गए, आगे बढ़ते गए, मन बेचैन हुआ धड़कनें थम गई, मन बेचैन हुआ धड़कनें थम गई। एक नुमाइश चेहरों की लगने लगी, एक नुमाइश चेहरों की लगने लगी, हर नजर अजनबी बन के डसने लगी। मैं खड़ा का खड़ा रह गया राह में, अश्क आंखों ने पी दर्द दिल ने सहा। एक उम्मीद थी मिलने की परिवार से, वह भी जाती रही उम्मीद खोती रही, वह भी जाती रही उम्मीद खोती रही। शाम ढलने लगी रात तारों की हुई, शाम ढलने लगी रात तारों की हुई। रास्ते खो गए, रास्ते खो गए, चाहकर भी हम उनसे मिल न सके। आंखें बंद हो गईं, आंखें बंद हो गईं, आखिरत में खुली, आखिरत मतलब स्वर्ग। आंखें बंद हो गईं, आखिरत में खुली। जाना था कहाँ हम कहाँ आ गए, गरीबों की दुनिया का रखवाला कौन, गरीबों की दुनिया का रखवाला कौन। मैं बेबस रहा बेबसी ही रही, हम सफर ना मिला ना ही मंजिल मिली। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बड़ी ही मार्मिक रचना है। और शुभा जी जिसे कहते हैं ना कि अक्सर बहुत से सफर अधूरे रह जाते हैं, और पता नहीं बहुत सी कहानियां अधूरी रह जाती हैं, अफसाने अधूरे रह जाते हैं। कुछ इसी तरह की बात आपकी इस कविता में थी, और जो दर्द आपकी इस कविता ने उकेरा, उस दर्द को सुलेखा मिश्रा जी भी महसूस करती हैं और कहती हैं मार्मिक है। और हम सभी इस बात को महसूस करते हैं कि ये जो उन दिनों जो लोगों ने दर्द सहा, वो सच में वो दर्द ईश्वर कभी किसी को दोबारा ना महसूस करा। आगे सुनाइए। जी जी, मेरा अगला टॉपिक है अधूरी मोहब्बत। अधूरी मोहब्बत।
जी हाँ, मोहब्बत हमेशा ही अधूरी होती है। बहुत सही आपने पकड़ा। और लेकिन तमन्नाएं, अतीत की तमन्नाएं जो होती है ना, वो कभी मरती हाँ, नहीं है। वो सही बार बात बार है। सही बात, उछाले मारती रहती है, तमन्नाएं अपनी उछाल मारती रहती है। तो आप सुनाइए। जी, जी। तमन्नाएं कभी दफन नहीं होती, सीधी सी बात वही है। तो वही आप तो फिर बाहर आ जाती है। आप सब भूल सकते हो, पर वो तमन्नाएं हाँ, दफन नहीं होती। अगर पूरी नहीं हुई तभी तो तमन्ना जी, नाम दिया है। सही बात है, सही बात है। तमन्नाओं के बहकावे में आज फिर हम आए, अच्छा। तमन्नाओं के बहकावे में आज फिर हम आए, फिर वही चोट खाई और मुस्कुराए, अरे अच्छा। वाह! फिर वही चोट खाई और मुस्कुराए, गुजरे हुए लम्हों की जब जब याद आई, अच्छा। गुजरे हुए लम्हों की जब जब याद आई, अश्कों के सितारे आंखों में झिलमिलाए, क्या अश्कों के क्या सितारे बात। आंखों में झिलमिलाए, तमन्नाओं के बहकावे में आज फिर हम आए, आज बहुत फिर हम सुंदर। आए। ये बहुत मुकद्दर है, ये मुकद्दर है या मेरी कोई मजबूरी, ये मुकद्दर है या मेरी कोई मजबूरी कि अभी तक हम उनसे मिल भी ना पाए, वाह वाह वाह! अभी तक हम उनसे मिल भी ना पाए, और अभी तक हम किसी को समझ भी ना पाए। वाह वाह! यादों की धुंध से, यादों की धुंध से दिल को बहलाए, यादों की धुंध से दिल को बहलाए, एक अक्स में ढाले, एक अक्स में ढाले, और फिर एक अक्स में ढाले और छू भी ना पाए, एक हम्म एक अक्स बहुत में सुंदर है। ढाले और हाँ, छू भी ना पाए, हाँ। तमन्नाओं के बहकावे में आज फिर हम आए। ये लौ है, ये हम्म लौ है दिए की जो फिर हम्म टिमटिमाए, इच्छाएं हाँ। जागृत होती हैं कभी कभी। हम्म। ये लौ है दिए की जो फिर टिमटिमाए, मंजिल तक पहुंचे और बेरंग लौट आए, क्या क्या मंजिल बात तक बात है, है। क्या बात है। बेरंग लौट आए, तमन्नाओं के बहकावे में आज फिर हम आए, क्या बात तमन्नाओं के। है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर है शुभा जी। और जिसे कहते हैं कि तमन्नाओं को के बहकावे में कुछ लोग तो हर पल ही आते रहते हैं, हम सभी आते रहते हैं। और और जो मोहब्बत ये है, बिल्कुल सही कहा नहीं। मोहब्बत ऐसे ही हमको हमेशा परेशान करती, टीसती रहती है। और इसी बात पर सुलेखा जी लिखती हैं, मेरे लिए लिखती हैं, मैं आपको बताती हूँ, वो लिखती है आपको बड़ा अनुभव है। तो मैं सुलेखा जी को बताती हूँ कि मोहब्बत का अनुभव किसको नहीं होता। सुलेखा जी, आपसे मैं पूछी कि आप भी मुझे बताएंगी, ये बहुत से अनुभव आपके भी। ऊपर वाला, और ऊपर जी वाला हमको एक उम्र ऐसी देता है कि आप जी किसी में बहके रहते हो कहीं ना कहीं। जी, सोच मैं क्या लीजिए। बोलती हूँ, मैं क्या बोलती हूँ शुभा जी, ये उम्र सिर्फ इसको बांधे मत ना, आप उम्र में मत बांधिए, ये तो सारी उम्र चलती रहती है। तो सारी उम्र चलती, सही बात बोला आपने, सही बात बोला। सही है, बिल्कुल कोई ना सही। कोई तमन्ना अधूरी रहती ही है जी और जी चलती जी, रहती हमेशा हमेशा और मचलती रहना भी रहती है, चाहिए, अरमान तो मचलने के लिए और ही होते रहना हैं। भी चाहिए। तमन्ना हाँ, अधूरी रहेगी तभी तो जीने की उम्मीद है। मिलेगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वो अलग ही स्वाद आता है उसका। हाँ। बिल्कुल। आपको अपना और आगे रोकूंगी नहीं, 5 मिनट है ना, आप हमें अपना कुछ बहुत अच्छा सा अरे सुनाइए रे ना। रे रे, तो हाँ। मैं, मेरी कविता का टॉपिक है लक्ष्य, और जी। मैं उन महिलाओं को समर्पित करती हूँ जो अपने आप हम्म, को दबा के रखती हैं और वो हाँ। आगे नहीं। मैं उनको जी। समर्पित करते हुए ये कविता पढ़ रही हूँ, 5 मिनट ही है तो जल्दी बहुत जल्दी पढ़ूंगी। मैं नहीं नहीं, उस आप आराम पीढ़ी, से अच्छे से सुनाइए। जी। मैं उस, अरे तो 2-3 और रह जाएंगी खास। मैं, मेरी कविता का टॉपिक है लक्ष्य। मैं उस पीढ़ी के महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हूँ जो एक ऐसी सोच के आंगन में पली बढ़ी हैं, जिन्हें मतलब स्नेह तो मिला लेकिन अंततः वो जीवन भर एक अजनबी पुरुष के लिए ही पल जाती हैं। मुकम्मल कर लो अपनी जिंदगी का हिसाब, मुकम्मल कर लो अपनी जिंदगी का हिसाब, जो ख्वाब तेरे बाकी हैं। उतार दो सर से बोझ तनाव का, हासिल करो उस खुशी को जो अभी बाकी है। रेत सा वक्त फिसल रहा, रेत सा वक्त फिसल रहा, हुनर को ना परोस पाने का मलाल अभी बाकी है। मत फिसलने दो अपनी जिंदगी को, मत हम्म फिसलने दो अपनी जिंदगी को, रखो हिसाब अपनी खुशियों का। काबिलियत से नजरें मत फेरो, काबिलियत से नजरें मत फेरो,
तुम्हारी पहचान तो अभी बाकी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। पूरा करो लक्ष्य को, स्वयं को समय दो। पूरा करो लक्ष्य को, स्वयं को समय दो। अरे उन फूलों के साथ खेलो, उन भंवरों के साथ गुनगुना लो, लहरा दो अपना आंचल उस खुले आसमान में। अपना लो स्वयं को, अपना लो स्वयं को, हासिल करो उस समय को जो तुम्हारा अपना है। थैंक यू। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बड़ा शुभा सुंदर है। जी, अभी भी खूब मन अभी की भी सारी 2 मिनट खुशियाँ। है, 2 मिनट है। एक सुंदर सी रचना एक और फटाफट। एक मैं घर की समस्या, जो बड़े बूढ़े होते हैं कैसे अकेलापन जीते, मैं उनके लिए सुना रही हूँ। परिवार टूटते हैं, परिवार टूटते हैं, लोग छूटते हैं, और एक बेचारा थका हारा जो कभी पात्र था सम्मान का, जर्जर अवस्था में उम्र में बोझिल देखता सुने आंगन को, अपने घर के सहन को, किंतु साथ निभाने आता तत्काल उसका एक अपरिचित साथी। किंतु साथ निभाने आता तत्काल उसका एक अपरिचित साथी। अकेलापन, अकेलापन। फिर क्या, फिर अतीत की वो यादें, वो छोटे छोटे पल जिसमें खुशियां ही खुशियां थी और कुछ मीठे मीठे सपने। अचानक गिरा धरा पर एक पीपल का पत्ता, अचानक गिरा धरा पर एक पीपल का पत्ता। समीर की सुरसुरी और सहेजी चेतना, समीर की सुरसुरी और सहेजी चेतना। उड़ चला व्योम में पवन के पालने पर, उड़ते उड़ते बोल गया तोड़ दे सारे रिश्ते, प्रयास कर मुक्ति और पाले निजात अकेली फड़फड़ाती हुई जिंदगी से। धन्यवाद। और मैं बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आधा मिनट भी बाकी हो तो मैं छोटा सा छोटी छोटी 2-4 लाइनों की जो मैं लिखी हूँ वो बस सुना दूं। वो बेचैन जी को देख करके मेरी मुझे भी बेचैनी थोड़ी हुई। सुनाइए सुनाइए। देखिए, तुम मंजिल तक पहुंचे, तुम मंजिल तक पहुंचे, निगाह मेरी थकी। तुम मंजिल तक पहुंचे, निगाहें मेरी थकी। क्या कमी रह गई थी जो मुड़ कर देखा भी नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक है कसक है, उसमें कसक है। आंखों से मेरी शिकायत है, अतीत की तस्वीरें मत रख। आंखों से मेरी शिकायत क्या है, बात है, क्या बात है। अतीत की तस्वीरें मत रख, परत दर परत मन में बोझ बनते हैं। और क्या बात है। आखिरी 4 लाइन मेरा। जी जी जी। ये जस्ट मतलब तुरंत ही हुआ, कुछ ऐसी घटना उस पे मैं लिख गई। वो कहते हैं सोच लो, वो कहते हैं सोच लो मोहब्बत करने से पहले। क्या बात है। सोच लो मोहब्बत करने से पहले, अब उन्हें कौन समझाए, सोच के तो साजिशें की जाती है मोहब्बत। क्या बात है, क्या बात है। बड़ा सुंदर, बड़ा सुंदर। मतलब आपके साथ ये हमारी 25 मिनट कैसे गुजरे हमें पता ही नहीं है। नीता जोशी जी भी कह रही है बहुत सुंदर है। सुलेखा जी तो खैर कह ही रही है, लगातार जुड़ी रहती है। निवेदिता दिनकर जी भी हमारे साथ जुड़ी है। और शुभा जी, आप जितनी प्यारी हैं, आपकी कविताएं भी उतनी ही प्यारी हैं। और सोनाली, निवेदिता जी के दिनकर कह रही कितनी मीठी हंसी है सोनाली तुम्हारी। और रियली मैं जब से मैं तुमसे जुड़ी हूँ ना, मैं खुद भी देख रही हूँ इतनी प्यारी मुस्कान और इतनी हंसी तुम्हारी, खिलखिलाती हुई हंसी। सच में बहुत, दोनों ही बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पूनम शर्मा जी भी आपका स्वागत करिए। आपको हिंदी के लिए आपका प्रेम स्वतः ही झलकता है, वो कह रही हैं आपकी कविता पर। और शुभा जी, आप इस मंच पर आई, हमें इतना वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं आपके साथ ही हूँ, वक्त मेरा ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों के लिए सब समर्पित है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद।